बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा फिर हाजिर होता हूँ एक शाम तारे के साथ। अच्छा, तो पिछले लेक्चर में मैंने कंप्लीट ओवरऑल व्यू दिया था आप लोग को यार कि अमेजोन क्या चीज है, अमेजोन मॉडल के मॉडल्स कितने हैं और वो मॉडल्स में हम काम किस तरह करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है टूल्स के बारे में। यार पहले तो हम उसके ऊपर मतलब टूल्स से पहले पहले हम उस टूल्स एक्टिव करते हैं कि यार पहले हम टूल्स को एक्टिवेट कर लेते हैं जिसपे हम हंटिंग करते हैं। सबसे पहला स्टेप आ जाता है प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग हंटिंग का मतलब है शिकार करना। शिकार का यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब है शिकार, वो वाला शिकार नहीं है, ठीक है ना। हंटिंग का यहाँ पे मकसद है बेसिकली कि यार आप एक ऐसी प्रोडक्ट की एनालिसिस करें जो आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक हो। अब क्राइटेरिया क्या चीज है? क्राइटेरिया मतलब कि एक हर एक चीज का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि मतलब कि इसके मुताबिक मेरा प्रोडक्ट हो तो वो एक करेक्ट प्रोडक्ट हो। जिस तरह मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये अमेजोन देख लो आप। अमेजोन ये होलसेल क्राइटेरिया, ठीक है ना। क्या सबसे पहले क्राइटेरिया में आपको ये चीज देखनी होती है कि यार जो मैं जिस प्रोडक्ट एनालिसिस करूँ क्या वो मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक है कि यार नहीं है। तो अगर वो तुम्हारे क्राइटेरिया के मुताबिक है तब उसके बाद हम सोर्सिंग करते हैं। लेकिन पहले वो तो देखिए यार क्राइटेरिया के मुताबिक है भी कि नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं BSR, बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट की हमने BSR चेक करनी होती है। जितना हम प्रोडक्ट की BSR ऊंचा होता जाएगा मतलब कि उतना ही वो प्रोडक्ट सही नहीं है। ठीक है ना। मतलब कि अगर एक से ऊपर चलता जाता है ना उतना ही वो प्रोडक्ट सही नहीं है। हम एनेबलर के क्राइटेरिया के मुताबिक हम कहते हैं कि प्रोडक्ट 60,000 से नीचे होना चाहिए मिनिमम। 30,000 40,000, मैक्सिमम 60,000। इससे ज्यादा ना हो। अगर इससे ज्यादा हो गया मतलब कि वो प्रोडक्ट सही नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं रिव्यूज। रिव्यूज का मतलब आप लोग सब जानते होंगे कि यार कोई वो प्रोडक्ट जो हम बेचते हैं उसके ऊपर रिव्यूज आता है, फीडबैक आता है। वही रिव्यू की बात ही हो रही है, ठीक है ना। तो जब पहले तो हम ये चेक करते हैं कि जो टॉप 3 सेलर्स है जो सेल कर रहे हैं ऑलरेडी वो प्रोडक्ट, तो क्या उनके जो रिव्यूज आए हैं वो अबव 100 है कि नहीं है। मतलब कि वो प्रोडक्ट के उस 3 बंदे को जो रिव्यूज मिलते हैं या वो 100 से अबव है, मतलब उनकी फीडबैक 100 से अबव है कि नहीं है। तीसरी बात आ जाती है रेटिंग। रेटिंग क्या चीज है कि मतलब कि अब उस रिव्यूज तो दिए हैं, उसने स्टार्स कितनी दी, मतलब 5 में से रैंक कितनी दी है, 1 2 3 4 5 कितने रैंक्स दिए हैं। तो फिर हम वही चेक करते हैं। मिनिमम रिव्यूज या रेटिंग जो लिखी है वो 4.2 है। लेकिन मेरे कहने के मुताबिक अगर 3.5 3.8 तक भी हो तो वो प्रोडक्ट काफी अच्छा है। ठीक है ना। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है Amazon। नॉट यहाँ पे लिखे नॉट सेलिंग और आउट ऑफ स्टॉक। मतलब कि वो प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करना है जो Amazon सेल ना करता हो। क्यों ना करता हो? देखो Amazon खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर इस तरह समझ ले कि एक बंदा हम कहें कि यार एक दुकान है, 5 पार्टनर है, ठीक है, और उसमें कहें कि जो जो जिसके पास ज्यादा पैसे हो वो भी सेल करे और जिसके पास कम पैसे हो वो भी सेल करे। तो जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उसके पास हर एक चीज मौजूद होती है तो जल्दी जल्दी बेच सकते हैं। लेकिन Amazon इसी तरह करता है। कभी कभी जब उसके पास तो पैसे बहुत ज्यादा है, वो स्टॉक बहुत ज्यादा मंगवा सकते हैं, तो वो क्या करता है, वो सारा का सारा परसेंटेज खुद की तरफ ले जाता है। मतलब कि 100%, 80% चांसेस उसी को मिलता है, जिसको हम बाय बॉक्स रोटेशन कहते हैं। बाय बॉक्स रोटेशन इस चीज को कहते हैं कि एक दिन मुझे ऑर्डर मिलता है, एक दिन दूसरे बंदे को ऑर्डर मिलता है, दूसरे दिन दूसरे को। मतलब कि सपोज करें 30% मुझे आज मिला है, कल को उसको दूसरे को 20% मिला है, ऑर्डर मिलता है, फिर उसके बाद 30% किसी और को मिलता है। हाँ, अगर Amazon हो और बाय बॉक्स रोटेशन इक्वली हो, मतलब कि 4 सेलर्स है एक प्रोडक्ट में, ठीक है ना, और 4 सेलर्स में किसी के पास 30 है, ठीक है ना, और किसी के पास 40 है, किसी फिर दूसरे के पास 20 है, दूसरे के पास भी 20 है, फिर वो प्रोडक्ट में जाना चाहिए क्योंकि Amazon के पास बाय बॉक्स रोटेशन इक्वली रोटेट कर रही है। फिर Amazon जितने भी चाहे वो आपको बीट नहीं कर पाएगा। अगर आपकी प्राइस और वगैरह सब कुछ सही है तो वो 100% कभी ले नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद 5वें नंबर पे आती है डोमिनेंट।
डोमिनेंट हम उस चीज को कहते हैं कि एक बंदा है, उसको 80% मिल रहा है, दूसरे को 20% सेल मिल रहा है। तो जिसको 80% ऑर्डर आते हैं, जाहिर बात है, फिर तो दूसरे को 20% आते हैं, तो वो तो जाहिर बात है उसके पास कम ऑर्डर आएंगे और उसमें हमारे लिए जाना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 80% उसको मिल रहा है। हमें एज अ न्यू सेलर हमें 10% मिलेगा। आप सपोज करें एक मार्केट है, ठीक है ना, आप उसमें खरीदते हैं बेचते हैं। एक बंदा है जो 20 साल से काम कर रहा है, उसके गाहक ज्यादा होंगे ना। और अगर आप नए नए अपना दुकान बनाए तो क्या आपके कम होंगे? तो इसी तरह हमारा लिए भी जाना वहां पे मुनासिब नहीं होता। छठे नंबर पर आ जाते हैं न्यू ऑफर्स। न्यू ऑफर्स का मतलब है कि यहाँ पे लेकिन नंबर ऑफ कम्पिटिटिव सेलर 4 to 20, मतलब मिनिमम सेलर 4 होने चाहिए, मैक्सिमम सेलर 20 होने चाहिए। उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले कम से कम 4 होने चाहिए, 4 बंदे। और कम ज्यादा से ज्यादा 20 सेलर होने चाहिए। सेल्स इक्विलिटी, इक्विटी मतलब है बराबरी। जिस तरह मैंने आपको बाय बॉक्स रोटेशन की बात की है, वो यही बात कर रहे हैं कि मतलब कि एटलीस्ट 30 सेल्स पर सेलर, मतलब कि अगर एक को 30 मिल रहा है, दूसरे को भी 30 मिल रहा है, बल्कि तीसरे को है 40 मिल रहा है, फिर भाई बॉक्स सही है। मतलब कि 10% फर्क आता है एक दूसरे में तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी को 80 मिल रहा है, किसी को 20 मिल रहा है, किसी को 70 मिल रहा है, किसी को 30 मिल रहा है। नहीं, फिर वो डोमिनेंट हो जाता है। अच्छा, अब वहां पे छठे नंबर पे हमें कहा था कि न्यू ऑफर 4 to 20 होने चाहिए। यहाँ पे हम कह रहे हैं 8वें नंबर पे FBA सेलर 2 होने चाहिए। उनकी कहने का मतलब है, देखो कि Amazon FBA और FBM अलग अलग चीजें। FBA फुलफिल बाय Amazon और FBM फुलफिल बाय मर्चेंट। तो FBA सेलर उसमें कम से कम 2 होने चाहिए। अगर 4 सेलर है तो उसमें भी 2 होने चाहिए, 6 सेलर है तो उसमें भी 2 होने चाहिए। अगर आप Amazon FBA करना चाहते तो कम से कम 2 FBA सेलर्स होने चाहिए उस प्रोडक्ट में, तब जाके आपको वो प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं, मैंने FBM में जाना है, तो कम से कम उसमें भी 2 FBM बंदे होने चाहिए, फिर आप आराम से उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पैकेज वेट। वेट अंडर 2 kg। कोशिश करो कि जितना वजन कम हो ना, उतना ही ज्यादा टैक्स कम लगता है आपके ऊपर। इसलिए हम कहते हैं कि अंडर 2 kg वेट होना चाहिए प्रोडक्ट। 3 भी हो तो कोई मसला नहीं करता, लेकिन क्राइटेरिया के मुताबिक 2 ही होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है रिवेन्यू। 10वें नंबर पे आ जाती है रिवेन्यू। अब रिवेन्यू का मतलब ये है कि देखो, 4,000 मिनिमम रिवेन्यू, मतलब कि वो प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है, कम से कम $4,000 का वो प्रोडक्ट सेल हो, मंथली $4,000। इसकी आपको अभी मेरे हाथ से समझ नहीं आई, मैं क्लियर कर देता हूँ और भी क्लियर कर देता हूँ। एक मोबाइल है, वो 5-10 डॉलर का है, ठीक है ना, और उसको 10 बंदे सेल कर रहे हैं। बेशक जितने भी बंदे सेल कर रहे हैं, लेकिन उन सारों का जो सेल है ना इकट्ठा, वो 4,000 कम से कम होना चाहिए, $4,000। अगर 4,000 से कम डॉलर्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकता नहीं है, उसकी इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक आ जाता है लाभ डिमांड लाभ सप्लाई। मतलब कि अगर हमें यहाँ से पता चलता है कि इस चीज की डिमांड कितनी है। अगर $4,000 वो कमा रहा है, मतलब कि इस चीज की डिमांड ज्यादा है। और डिमांड ज्यादा हो तो फिर चीज सही निकलती है, आगे सही निकलती है, और फिर सप्लाई भी ज्यादा होता है। यहाँ पे आ जाता है 11वें नंबर पे प्राइस। अब प्राइस हम कहते हैं कि मिनिमम प्राइस $12 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40-50 होने चाहिए। अब मिनिमम 12 क्यों होने चाहिए? जितना ही अमेजोन की प्राइस कम होती जाए 12 से, फिर उसमें हमारे पास फायदा कम होता है। सपोज करो एक प्रोडक्ट है अमेजोन में, वो $11 का है, ठीक है, और मुझे उसका सोर्स मिला $2 के ऊपर। अब $2 के ऊपर टैक्स वैक्स भी लगेंगे, बे चार्जेस वगैरह, स्टोरेज चार्जेस, मिसcellaneous चार्जेस, ये भी हमने लगाने। तो वो आ जाता है तकरीबन 9-10 तक आपको पड़ जाता है। $1 की कमाई कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि प्राइस कम ना हो। 12 से कम हो जाती है तो फिर उसमें हमारा फायदा कम हो जाता है। और 40 से ज्यादा हम इसलिए नहीं करते कि अगर 40-50 डॉलर से ज्यादा है तो उस प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि $50 का है, तो मैंने अगर 5 प्रोडक्ट ले लिए तो 5 5 25,
$250 हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी एक 5 प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ, अगर किसी के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर जाना चाहिए। उसके बाद 12वें नंबर आ जाते हैं वेरिएशन। वेरिएशन, एक तो वो प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, सेलेक्ट कर लेना चाहिए जो जिसमें कलर्स ज्यादा ना हो, मतलब 4 से ज्यादा कलर्स ना हो। और दूसरी, साइजेस उसमें 4 से ज्यादा ना हो। मतलब कि कभी कभी होता है कि 4 LB, 3 LB, 2 LB, 5 LB अलग अलग वेट्स के होते हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन साइजेस होते हैं 12-24, 13-48, 14-48, जिस तरह के कपड़ों के साइजेस हो गए। तो फिर वो इसलिए मसला करते हैं कि उसमें फिर सेल्स अगर उन पे डिवाइड कर दी जाए तो फिर कोई कौन सा सेलेक्ट करते हैं, कोई कौन सा सेलेक्ट करता है, तो उसमें काफी सारे इश्यूज हो जाते हैं और कलर्स में भी सेम होते हैं। और उसके बाद आ जाता है प्रिफरेबली एटलीस्ट टू ए बेस सेल्स हैविंग फीडबैक लेस देन 5। अच्छा, मतलब कि तुम कितना प्रेफर करते हो इस प्रोडक्ट को, कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इसमें ये बात कर रहा है कि कम से कम दो एबीए सेलर्स के पास जो फीडबैक आते हैं वो $500 तो हो। कम से कम $500 तो होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या चीज है? अब कम से कम एक प्रोडक्ट में जब तुमने ले लिया, टैक्स वगैरह लगा लिया, सिर्फ प्रॉफिट ये है कि प्योर प्रॉफिट, तुम्हारा खर्चा वगैरह सब कुछ निकाल के तुम्हें एक चीज अमेजोन पे $20 की बिकी, तुमने 10 की ली है, उसके ऊपर टैक्स, एक बीए कैलकुलेटर आपने ज्वाइन किया है, बीए कैलकुलेटर से हर एक चीज लगा के आपको 18, 17, $16 का मिल रहा है। और आपका पेयर प्रॉफिट कितना हो गया? 16 का मिला है तो $4 पेयर प्रॉफिट हो गया। कम से कम वो प्रोडक्ट में आपको 2.5 डॉलर आपको प्रॉफिट होना चाहिए, मीन्स 10% मिनिमम मार्जिन होना चाहिए। अच्छा, कैटेगरीज। कैटेगरीज 15 नंबर पे। कैटेगरीज कैन डू ऑल गेटेड अनगेटेड। कैटेगरीज कोई भी हो, गेटेड भी हो अनगेटेड हो। गेटेड वो कैटेगरीज होती है कि जो अमेजोन पे सेल करने के लिए हमें इजाजत होती है कि यार वाकई में आप ये ब्रांड की चीज नहीं है, आप इसको सेल कर सकते हैं, हमें अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं होती। अनगेटेड, अनगेटेड का मतलब है वो प्रोडक्ट जिसके लिए हमें अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम अमेजोन पे हम बेचते हैं तो उसके लिए अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है। जिस तरह के हम नॉर्मल लाइफ में एक एग्जांपल ले लेते हैं, फार्मेसी की एग्जांपल। अब दवाइयाँ जब हम दुकानों पे बेचते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक लाइसेंस होना चाहिए गवर्नमेंट का। ठीक है ना? इस तरह गेटेड प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। मतलब हम एलएलसी ले लेते हैं, एलएलसी को, और जिसको कहते हैं यूएस के लिए बिजनेस करना है तो एलएलसी, अगर यूके में करना है तो एलटीडी चाहिए। तो फिर ये टॉपिक काफी लेंथी है तो इस वजह से मैं इसमें इतना डीप नहीं जाना चाहूंगा। एलएलसी के थ्रू हम अप्रूवल लेते हैं। वो किस तरह, उनको, उस ब्रांड को हम कांटेक्ट करते हैं कि मैं आपकी चीज खरीदना चाहता हूँ और आगे जाके भेजना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इजाजत दे रहे हैं? और वहां पे आप मेंशन करते हैं कि मेरे पास एलएलसी भी है अमेरिका में, कि मेरा अपना वहाँ पे बिजनेस है, मेरा प्रोफेशनल जीमेल है और वेबसाइट है, अपना अपना डिटेल सर्टिफिकेट है, ये नंबर, सारी डिटेल आप उसमें लिख देते तो वो कहते अच्छा ये तो वाकई में एक बिजनेसमैन बंदा है, तो मुझे इसके साथ काम करना चाहिए और वाकई में ये मुझे फायदा दे सकता है। तब जाके हम उसके साथ बिजनेस करते हैं और वो हमें अप्रूवल दे देते हैं। तो उनकी कुछ शराइत के मुताबिक वो हमें अप्रूवल दे देते हैं, फिर हम जाके उसको सेल कर सकते हैं, वो अमेजोन को दिखा देते हैं और फिर हम सेल कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं 16 नंबर पे एवॉइड। एवॉइड मतलब कि इग्नोर करना। ठीक है ना? इग्नोर क्या करना है? ओवरसीज एंड फ्रजाइल प्रोडक्ट, मतलब कोई शीशे वाला प्रोडक्ट, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो पैकिंग में टूट जाए, ऐसा प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। उसमें आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, नुकसान होता है, ऊपर से कंप्लेन्स अलग से आती है। ठीक है ना? अच्छा, जो आज मैंने आप लोग क्राइटेरिया बताया ना, तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी हंटिंग बताऊँ कभी आज मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हंटिंग बताऊंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करते हैं। ठीक है ना? ये सारे स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज में आपके लिए बताता जा रहा हूँ, ताकि मुझे लोगों की बड़ी डिमांड आती है, अक्सर फ्री नहीं होता बंदा, तो इस वजह से। तो अच्छे, आज के टॉपिक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और काइंडली अगर आप वाकई में मुझसे मुतमईन है तो कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।
बाकी मैं इतना फोर्स तो नहीं कर रहा, लेकिन आपकी मर्जी, ठीक है ना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड नाइट।